सरकार को थोड़ी सी महंगाई कम करना चाहिए। वैसे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सब्जी के रेट देखो इतने आग लगी हुई है। सब्जी में देखो इस मौसम में 10 रुपये किलो टमाटर बिकता है, 50 रुपये टमाटर बिक रहा है, 60 रुपये 70 रुपये किलो सब्जी बिक रही है। लोग खाएंगे या कपड़े पहनेंगे? किसी चीज़ में कमी नहीं आई भैया। जीएसटी में कमी आई तो कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए। बात तो घूम फिर के वही आई, चाहे आप कान ये वाला पकड़ी चाहे वो वाला पकड़िए। सुस्त सरकार है, सुस्त कुछ काम की नहीं है सरकार। जो है मंत्री जो है कभी विष्णुदेव साय कभी हमारे भिलाई में दर्शन नहीं दिया आज तक। भिलाई में नहीं पहुंचे, दुर्ग में नहीं पहुंचे, गांव देहात में नहीं पहुंचे। गांव उनका घर है, जागीर उनका कौन सा घर है, वहीं रहते बस हो गया। विष्णुदेव साय जी के 2 साल का कार्यकाल का सवाल है तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो ओवरऑल टोटालिटी में बिजनेस तो बहुत स्लो है। मतलब कोई विशेष मतलब छत्तीसगढ़ में उनके सरकार आने से कोई विशेष कोई फायदा नहीं है। मतलब एकदम आप खुद ही देखिए, ना कहीं कोई नाली बन रही है, ना कहीं रोड हो रहा है, ना कुछ मेंटेनेंस हो रहा है। रही बात यहाँ पे 2 साल से हमारे मार्केट में सुलभ की व्यवस्था नहीं है। लेडीसें महिलाएं आती, इतना परेशानी होता है, यहाँ तक कि जेंट्स भी ओपन वॉशरूम में जाते हैं पीछे ग्राउंड में, और वहाँ पे आप जाके देखिए कितना बदबू है पुलिस थाने के पीछे। और लेडीज़ों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। 2 सुलभ था, उसको भी तोड़ के गवर्नमेंट छोड़ दी है निगम ऐसे ही। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह। भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, भिलाई के किसी अलग कोने से मुद्दा वही है कि विष्णुदेव साय की सरकार को 2 वर्ष पूरे होने के बाद आम छत्तीसगढ़ के लोग क्या सोचते हैं। आज हम आए हुए हैं पावर हाउस के सबसे पुराने मार्केट में। यहाँ जो हमारा व्यापारी वर्ग है उनसे हम बात करेंगे। 2047 छत्तीसगढ़ विकसित होने की बात हो रही है, उसमें व्यापारी वर्ग कहाँ खड़ा है, क्या सोचता है, आइए देखिए हमारे साथ। भैया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक है सर। हम बस लगातार भिलाई के अलग अलग जगहों पे जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी के जो 2 वर्ष कार्यकाल के पूरे हुए 13 दिसंबर 2025 को, तो उस कार्यकाल को एक आम छत्तीसगढ़िया, एक आम नागरिक, और आज हम बेसिकली व्यापारियों से बात कर रहे हैं, तो व्यापारिक दृष्टि से भी आप कैसे देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आपके विचार है सर? देखिए सर, जहाँ तक विष्णुदेव साय जी के 2 साल का कार्यकाल का सवाल है तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो ओवरऑल टोटालिटी में बिजनेस तो बहुत स्लो है। और छत्तीसगढ़ का जहाँ तक सवाल है, छत्तीसगढ़ में जीएसटी की वजह से व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतें हैं। दिक्कत ऐसा है कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनको इतनी ज़्यादा आप बोल सकते हैं परमिशन या फूड वालों को लिबर्टी मिली हुई है कि वो कहीं भी चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, और बहुत सारी डिटेल जो एक छोटा व्यापारी जिसके पास वो डिटेल नहीं होती है वो डिटेल वो लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से टोटालिटी में व्यापारी वर्ग को थोड़ा परेशान लगता है मेरे को सर। तो सर ये हम देख रहे थे कि जीएसटी 2.0 22 सितंबर से लागू हुआ। उसके बाद सरकार का, केंद्र सरकार का कहना था कि इससे व्यापारियों को, आम नागरिकों को रेट्स में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि जो बड़े टैक्स स्लैब थे उसको कम कर दिया गया था। उसमें क्या हुआ था? उसमें ऐसा है सर कि सरकार ने जीएसटी कम तो की, लेकिन उसका डायरेक्ट असर कंज्यूमर पे या छोटे व्यापारियों को नहीं मिला। इसका बड़ा फायदा उनको मिला जो बड़े व्यापारी हैं। उन्होंने इसकी जीएसटी की जो प्रॉफिट है उसको मार्केट में बाईपास नहीं किया। मतलब आपका कहना है कि वो जो आम नागरिकों को पास आउट नहीं हुआ बेनिफिट, वो जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं या जो कंपनी मालिक हैं उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। जी, उसका पूरा फायदा उनको मिला है। तो ये डाउन द लाइन इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लोकल लेवल पे किसी व्यापारी या कंज्यूमर को नहीं मिला सर, नहीं मिला, जिसकी वजह से भी एक आम आदमी में या छोटे व्यापारियों में इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक आप ये बोल सकते हैं इम्पैक्ट नहीं आया उसका सर, जीएसटी का। हमने भी देखा सर कि जो चीज़ों को लेकर बताया जा रहा था कि रेट्स में काफ़ी कमी आएगी, वैसा बुनियादी ज़मीनी स्तर पे तो नहीं देखा गया। वो इसलिए सर कि बड़े व्यापारियों ने उसको नीचे तक डाउन में पास ही नहीं किया। उसका पूरा बेनिफिट बड़े मैन्युफैक्चरर या जो बड़े डीलर्स हैं उन तक ही रह गया, वो नीचे डाउन द लाइन नहीं आया, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट नीचे बिल्कुल नहीं दिखता आपको। रेट्स आज भी वहीं के वहीं हैं।
कोई बहुत ज़्यादा टैक्स स्लैब्स की फ़र्क की वजह से आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका। और जो आपका जो चैम्बर है कॉमर्स, आप लोगों का जो एसोसिएशन है, उसमें ये जो जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा जो अनियमितताएं या एक टाइप से भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको लेके आप लोग कभी नहीं? उसको लेके छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऑलरेडी एक डिमांड छत्तीसगढ़ सरकार के सामने भी रखी, छत्तीसगढ़ सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी रखी। जब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लेके दिल्ली में भी उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद व्यापारी वर्ग ज़रूर ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ उसका इम्पैक्ट लोकल लेवल पे देखने को मिलेगा, जो अभी तक मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है। अंकुर जी, कितने साल हो गए इस दुकान में आपको? मेरे को फिलहाल बैठते 20 साल हो गए, 15 से 20 साल। 20 साल हो गए? तो हम बस ये जानने की कोशिश में हैं या ये जानने आए हैं कि जो विष्णुदेव साय जी की सरकार 2 साल पूरी हो गई, उसको लेकर एक आम व्यापारी, एक आम छत्तीसगढ़ का नागरिक क्या सोचता है और कैसी लग रही है आपको सरकार? अब छत्तीसगढ़ का नागरिक भैया आप खुद ही देखिए, ना कहीं कोई नाली बन रही है, ना कहीं रोड हो रहा है, ना कुछ मेंटेनेंस हो रहा है। रही बात यहाँ पे 2 साल से हमारे मार्केट में सुलभ की व्यवस्था नहीं है। लेडीसें महिलाएं आती, इतना परेशानी होता है, यहाँ तक कि जेंट्स भी ओपन वॉशरूम में जाते हैं पीछे ग्राउंड में, और वहाँ पे आप जाके देखिए कितना बदबू है पुलिस थाने के पीछे। और लेडीज़ों के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। 2 सुलभ था, उसको भी तोड़ के गवर्नमेंट छोड़ दी है निगम ऐसे ही। तो ये तो सर निगम की ही लापरवाही बोले या निकम्मा का पन बोले, मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा, क्योंकि हमारा जो भिलाई निगम है मेरे को लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप का निकम्मा और भ्रष्टाचारी निगम है। हम बस व्यापार को लेके आपका क्या विचार है? व्यापार में तो उतना कुछ वो नहीं है भैया अभी। व्यापार तो जैसे पहले था आज भी वैसे ही है। इसमें सरकार से कोई वो नहीं है। रही बात सुविधा की, सुविधा इस मार्केट में कुछ नहीं। इस मार्केट क्या, किसी मार्केट चल जाओ आपको लेडीज़ों के लिए कोई किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं मिलेगी, ना जेंट्सों के लिए। और भैया हमको 2 घंटा हो गया मार्केट में घूमते हुए, मार्केट थोड़ा ठंडा लग रहा है। ठंडा क्या, पूरा ही ठंडा। मार्केट में तो ट्रक घुस जाए इतना खाली पड़ा है मार्केट। वहाँ पर पीछे भैया लोग बता रहे थे कि एक समय था कि आप इस समय में साइकिल ले जाना भी आपके लिए मुश्किल होता, मार्केट पूरा खाली है। बिल्कुल सही बात है वो। कब से है ऐसा? हो गया 2 से ढाई से 3 साल, 2-2.5 साल हो गया आराम से। एकदम पूरा मार्केट शांत पड़ा हुआ है, किसी चीज़ में उठाव नहीं। खाली सीजन चलता है, बाकी समय खाली बैठे रहते हैं। और सरकार जो जीएसटी 2.0 के बाद में दावा कर रही है कि हमने रेट्स में काफ़ी कमी लाई और आम नागरिकों को इसका फ़ायदा मिला, ये कहाँ तक सत्य है? किसी चीज़ में कमी नहीं आई भैया। जीएसटी में कमी आई तो कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए, बात तो घूम फिर के वही आई, चाहे आप कान ये वाला पकड़िए चाहे वो वाला पकड़िए। किसी चीज़ में कमी नहीं आई। इन शॉपिंग से सबसे ज़्यादा मार्केटों में इफेक्ट पड़ रहा है। इससे मार्केटों में ग्राहकी गायब हो गई है, सभी चीज़ों में गायब हो गई है। यहाँ के कपड़ा नहीं, कॉस्मेटिक्स से लेके, चूड़ियों से लेके, राशन से लेके, सब चीज़ों में वही कंडीशन हो रखी है आज की डेट में। ऑनलाइन से व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ा है। जब तक ये ऑनलाइन बंद नहीं होगा तब तक मार्केट रौनक लौटेगी नहीं। तो सर भैया जी, ये तो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड भी काफ़ी सारे व्यापारी बोल रहे हैं, क्या सरकार में बैठे लोग इस चीज़ का आकलन या इस चीज़ का नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि ऑनलाइन मार्केट के कारण जो हमारा लोकल मार्केट है, जो 20 साल 25 साल से आप लोगों की रोजी रोटी परिवार सब इसी दुकान से चल रहा है, इसमें अहित हो रहा है? सरकार को इससे कोई मतलब नहीं ऑनलाइन व्यापार से, वो तो और बढ़ावा दे रही सरकार इसको, बल्कि ऑनलाइन व्यापार को। आज सब चीज़ तो आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रहा है? खाने से लेके आपका एक अभी नया ब्लिंकिट चालू हुआ है, अभी तक नहीं था भिलाई में। वो भिलाई में सुपेला में, अब उसका ऑफिस चल गया सुपेला में ब्लिंकिट। इससे राशन वालों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये लोकल मार्केटिंग पूरी ख़राब हो रही है ना इस चीज़ से, ऑनलाइन से। लेकिन गवर्नमेंट चाह नहीं रही कि ऑनलाइन बंद हो। गवर्नमेंट चाहेगी तो उस दिन बंद हो जाएगा ऑनलाइन। अब हम थोड़ा सा आगे दूसरे बिजनेसमैन के पास आ गए हैं। सर, हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं पावर हाउस में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष पूरा हो गया है, तो इसको लेके जो व्यापारी वर्ग है, आम व्यापारी बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो क्या सोचता है, कैसे देख रहा है इस कार्यकाल को, 2 साल के कार्यकाल को? नहीं, विष्णुदेव साय जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छा काम भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो जीएसटी टैक्स रेट है उनको थोड़ा घटाना चाहिए। 18% जो स्लैब है उसको 5 बनाना चाहिए उनको टोटल। उससे क्या व्यापारी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उससे। और तो सर जीएसटी 2.0 में तो यही कहा गया कि जो अपर 28 और 40 वाला था वो 18 और 5 पे आया। हाँ, तो 28 वाले को 18 में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है जिससे हम लोग संबंधित हैं वो तो 18 का 18 में ही रह गया ना, उसमें कहीं मतलब गिरावट नहीं आ पाई है।
उसको यदि गिराएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन में थोड़ा शिकंजा कसना चाहिए। कोई ऑनलाइन व्यापार से यहाँ का स्थानीय व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। आप ये बाज़ारों का हाल देखो, आपको ग्राहक नजर ही नहीं आएंगे मार्केट में। सबको ऑनलाइन की लत लगी हुई है। यदि ऑनलाइन में शिकंजा कसा जाता है तो वही पैसा पूरे बाजार में रोटेट होगा और सभी वर्गों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सर, इसको लेके तो हमने देखा है कि पूरे इंडिया में काफ़ी सारे जो मार्केट ग्रुप्स हैं, चैम्बर्स हैं, उन्होंने अलग अलग माध्यमों से कोशिश की है अपने उस पर, बट सरकार तो जो परसेंटेज देना था ऑनलाइन वो बढ़ाते जा रही है, और पहले 2-3-4 ऑनलाइन माध्यम था, अब तो बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। विदेशी कंपनियों को इतना न्योता देकर इन्वाइट किया जा रहा है, उससे यहाँ का लोकल व्यापार तो बहुत प्रभावित हो ही रहा है ना। भाई, मार्केट में कोई एक आदमी आएगा तो सिर्फ मेरे पास खरीदी करने नहीं आएगा, वो रिक्शा वाले को पैसे देगा, नाश्ते वाले को देगा, होटल वाले को देगा, उसका पैसा पूरा डाइवर्ट होता है। ऑनलाइन में क्या है, उसने ऑर्डर किया, पैसा पूरा ऊपर पहुंच गया, मार्केट में पैसा पहुंचा ही नहीं, और वो पैसा फिर वहाँ से सीधा विदेश चले गया। तो हमें स्थानीय भारतीयों को कोई फायदा नहीं मिला इससे। और वोकल फॉर लोकल भी चल रहा है, वो क्या है? वो उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। उतने प्रोडक्ट उस क्वांटिटी में नहीं बन पा रहे हैं जितनी यहाँ खपत है, उस हिसाब से नहीं बन पा रहे हैं। जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं उस क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे, उस रेट के हिसाब से नहीं वो कम्पीट कर पा रहे। और सर, आपका तो मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा घरेलू एकदम, मतलब किसी को घर बनाना है तो सबसे पहले आप ही के प्रोडक्ट से वो अपना घर की साज सज्जा करेगा। इस पे चाइना के मार्केट का या चाइना से कितना एक्सपोर्ट है इस पे? नहीं, चाइना का तो पहले से व्यापार काफ़ी घट गया है। जैसे पहले बहुत अति हो रही थी, वो भी काफ़ी कंट्रोल में है, और स्थानीय प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं अभी। लेकिन अभी और स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कोई एक मैसेज या कोई एक ऐसी बात जो आप सरकार तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहें? नहीं, बस विष्णुदेव जी शायद यही प्रार्थना है कि अभी तक आपने इतना बढ़िया काम किया है, आगे भी ऐसे ही बढ़िया काम करते रहे जनसेवा के प्रति, तो और ज़्यादा उनसे जुड़ाव हो पाएगा। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हाँ, सर जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। बहुत प्यारी आपकी तो शादी को लेकर जो दूल्हा की साज सजावट के लिए सामान रहता है वही है। शादियों का सीजन चल रहा है तो मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा होगा। बढ़िया है एकदम मार्केट, लेकिन थोड़ा अभी क्या खरवास लगा हुआ है। हाँ। तो 15 जनवरी से थोड़ा सा अच्छा चलेगा मार्केट। रिस्पांस 15 जनवरी से मिलना चालू हो जाएगा। ये जो खड़वास लगता है कौन से तारीख से लगा है? ये लगा है मतलब दिसंबर महीने से 15 से लगा है, 15 जनवरी तक रहेगा, मकर संक्रांति तक की। इस बीच में शादियां और कुछ शुभ कार्यक्रम नहीं होते हैं? नहीं होता है उस समय में, शुभ काम नहीं होता है। और ओवरऑल बिजनेस कैसा रहा पिछले साल के मुकाबले? बहुत बढ़िया था। जो दीपावली का है और अपना शादी ब्याह का सीजन अच्छा था, बहुत बढ़िया था। और जो GST 2.0 लॉन्च हुआ, सरकार बता रही है कि उससे भारी मात्रा में जो व्यापारी हैं और जो आम नागरिक हैं उनको रेट्स में काफ़ी कमी आई है, तो फ़ायदा होगा। वो कहाँ तक होता देखा आपने? हाँ, GST में हुआ तो मतलब रिस्पांस मिला हम लोग को भी, कारोबारियों को, हमको मिला रिस्पांस मिला। मिला। मतलब जो इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ समझा सकते हैं कि जो GST 2.0 के पहले रेट क्या था और एक प्रोडक्ट का GST 2.0 लॉन्च होने के बाद क्या रेट रहा? वैसे तो जैसे उसके पहले भी ठीक था, लेकिन उससे थोड़ा सा जब हुआ तो और रिस्पांस मिला। रिस्पांस मिला। तो साय सरकार से आप खुश हैं? खुश है। खुश हैं। कोई सरकार का ऐसा काम या ऐसा वादा जो आप अगले 3 सालों में देखना चाहते हैं? अब जो है बड़े बड़े जगह में, हमारे मार्केट में तो कुछ काम नहीं हो रहा है, बाकी हो रहा है। मार्केट में क्या काम होना चाहिए था? जैसे पीछे में मूत्रालय बनाने की मतलब 2 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट, तो अभी तक वो तैयार नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा लेडीज़ लोग को, जेंट्स लोग को बहुत तकलीफ बहुत होती, जस्ट इसके पीछे में ही है। हाँ। तो लेडीज़ जो आती बड़ी उम्मीद करती भाई अपन इतने बड़े मार्केट में आए। हाँ। जैसे ये सबसे पुराना और सबसे प्राचीनतम? हाँ जी, पूरे भिलाई दुर्ग का? हाँ, भिलाई दुर्ग का। आपके इस शॉप में आपको कितने साल हो गए काम करते? मेरे को करीब हो गए, मेरे पिताजी को 50 साल हो गए और हमको बैठे हुए 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, मतलब ये हो सकता है ये जो आपका मार्केट बसा है इसको 100-150 साल हो गए? 100 के लगभग हो ही गया। और अभी भी एक सुलभ नहीं है? नहीं है, उसका कार्य चल रहा है, लेकिन वो मतलब चल ही रहा है। गवर्नमेंट कैसे बना रही है नहीं पता, लेकिन बहुत मतलब जो लेडीज़ें आती है बड़े दूर दूर से, तो भी टॉयलेट वगैरह रहना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। भैया जी, ये दुकान कितने टाइम से आप लगा रहे हैं? दुकान तो सर हम सन 2002 से लगा रहे हैं, लेकिन 2-3 साल से मार्केट इस बार बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रही है हमारे हिसाब से। बाकी मार्केट तो
ऊपर नीचे होती ही रहती है, लेकिन इस बार 2 साल में ज़्यादा मार्केट डाउन गई है। तो भैया मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब आप लोग जब इस चीज़ पे हैं निष्कर्ष पे, तो कारण क्या देखते हैं मेनली? कि क्योंकि आपका तो ऐसा आइटम है कि इसके बिना किसी गृहिणी, किसी महिला, किसी लड़की का शादी ब्याह सजना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट में कैसे धीमी आ रही है? ये तो अब मार्केट क्रैश की वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे आइटमों में ज़्यादातर गिरावट आ रही है अभी, और ऑनलाइन जब से आया है तब से हमें ज़्यादा परेशानी हुई है। बाकी गवर्नमेंट से अब क्या ही बोले, गवर्नमेंट जैसी सही अच्छा काम करेगी तो हमें भी बेनिफिट होता ही है। तो इसके लिए एक ऑनलाइन हम पहले भी बात कर रहे थे, तो एक भैया मतलब उनका गिफ्ट शॉप है, तो उनका भी कहना है कि ये जो ऑनलाइन बाज़ार में जिस तरह से सरकार अलग अलग कंपनियों को दे रही है बढ़ावा, उसके कारण जो लोकल और छोटा व्यापारी है वो ऑनलाइन से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सरकार को थोड़ा सा इस चीज़ में टाइट करना चाहिए कि ऑनलाइन को कम दिखाए, लेकिन वो इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ऑनलाइन को कि हम लोकल व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है इससे, क्योंकि हमारी सेल नहीं होगी तो हम व्यापार कैसे करेंगे। इसीलिए इसी कारण थोड़ा सी दुकानें मतलब खाली भी होते जा रही हैं, लोग दुकान बंद। हमारी मार्केट में करीब इस महीने 8-10 दुकानें खाली हो चुकी हैं। इसी महीने 8-10 दुकानें, यानी बहुत बड़ी बात होती है। साल में तो ऐसे 250-300 दुकानें खाली हो जाएंगी। यही पावर हाउस में और एक कपड़ा व्यापारी हैं, भैया हमको जाते देखे तो ये पहले शख्स हैं जिन्होंने हमें बुलाया, वरना एक बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। भैया हम बस ऐसी लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विष्णुदेव साय जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें एक व्यापारी और एक बिजनेसमैन क्या देख रहा है, कैसा लगा उनका कार्यकाल आपको? कामकाज तो ऐसी है, ढीला ढाला चल रहा है कामकाज तो, कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट भी ऐसी खाली पड़ा हुआ है, मार्केट एकदम कोई विशेष मार्केट में दम नहीं है। महंगाई बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई कि पूछो मत, एकदम लोगों के बजट ही नहीं है कुछ लेने का, बहुत मोल भाव बहुत ये है, लोगों को जेब अवॉइड ही नहीं कर रहा है कि मतलब क्या है, कैसा ले ले, क्या ले ले, मतलब कोई विशेष मतलब छत्तीसगढ़ में उनके सरकार आने से कोई विशेष कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब एकदम कोई किसी चीज़ में मतलब मज़ा नहीं है, मतलब ऐसा है। और भैया हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी दुकानों में टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है और दुकानें बंद हैं, और जैसा रौनक या जैसा एक माहौल रौनक रहनी चाहिए वो भी थोड़ा सा मिसिंग है। क्योंकि हमको तो यहाँ बगल में ही मेरा घर है, तो हमको 20-25 साल हो गया, बचपन ही हमारा यहाँ पावर हाउस मार्केट में बीता है। ये जो व्यवस्था है ये कब से चली आ रही है? अभी व्यवस्था सर 4-5 साल से चली आ रही है, इस टाइप की व्यवस्था 4-5 साल चली रही है, पर मार्केट खाली है, व्यापार नहीं है, बस इक्का दुक्का ग्राहक घूमते रहते हैं, जूझते रहो बस, हो गया आई करते रहिए, बस इस टाइप का थोड़ा सा है। तो मज़ेदार नहीं है, मतलब मार्केट जैसे उठना चाहिए, जैसे चलना चाहिए वैसा मार्केट उस टाइप में नहीं है, मतलब हाँ मार्केट में एकदम फ्लो नहीं है, मतलब मार्केट में एकदम आना चाहिए, उठाव आना चाहिए, ये आना चाहिए, सुस्त टाइप का मार्केट चल रहा है एकदम, मतलब कोई बस दिवाली के बाद से खाली बैठे हैं, खाली है, इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस इस टाइप का है, दम नहीं है मार्केट में, मतलब एकदम सब खाली बैठे हुए हैं मतलब। तो सर आपके हिसाब से सरकार को इस मंदी या इस उदासीनता या इस बदहाली से आप लोगों को निकालने के लिए क्या कर सकती है सरकार? आपका एक या 2 सुझाव। सरकार को थोड़ी सी महंगाई कम करना चाहिए। वैसे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सब्जी के रेट देखो, इतने आग लगी हुई सब्जी में, देखो इस मौसम में 10 रुपये किलो टमाटर बिकता है, 50 रुपये टमाटर बिक रहा है, 60 रुपये 70 रुपये किलो सब्जी बिक रही है। लोग खाएंगे या कपड़े पहनेंगे, बताओ मेरे को आप? लोग अदर राशन लेंगे या अपना कोई एसेसरी आइटम लेंगे? लोग अपने कपड़े लगते रहेंगे, जैकेट लेंगे, पैंट लेंगे, क्या लेंगे? इतनी महंगाई कि पूछो, सब्जियों में आग लगा हुआ है। सरकार का चीज़ों में कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है सरकार का इसमें। लोग आ रहे हैं, मनमानी रेट लग रहा है, 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये सब्जी बिक रही है। क्या गरीब खाएगा, क्या आदमी करेगा, क्या करेगा, कुछ समझ ही नहीं आता क्या है। तो ये सब चीज़ में सरकार को कंट्रोल करना चाहिए ना, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए क्या है, कैसा है। इसमें सरकार तो अपनी उपलब्धि को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, सुशासन त्यौहार चल रहा है छत्तीसगढ़ में, दावे किए जा रहे हैं। सरकार सुस्त सरकार है, सुस्त कुछ काम की नहीं है सरकार। जो है मंत्री जो है, कभी विष्णुदेव साय कभी हमारे भिलाई में दर्शन नहीं दिया आज तक। भिलाई में नहीं पहुँचे, दुर्ग में नहीं पहुँचे, गांव देहात में नहीं पहुँचे। गांव उनका गढ़ है, जागीर उनका कौन सा घर है, वहीं रहते, बस हो गया। इधर कभी आते ही नहीं, कभी देखने के लिए आना नहीं है क्या चल रहा है, जनता क्या जूझ रही है, कैसे जूझ रही है, कोई मतलब नहीं जानता है। जब से सरकार बैठी तब से आज तक मैंने मंत्री को देखा नहीं है भिलाई दुर्ग में आते हुए, मतलब कोई कभी कोई देखने आते ही नहीं है। बस भैया इस आपका जहाँ यहाँ मार्केट है, यहाँ के विधायक कौन है? हमारे यहाँ के विधायक है वो
रिकेश सेन है विधायक। वो तो बोलते हैं उनके बारे में एक आम राय है कि वो बड़ा एक्टिव और बड़ा फास्ट उनका। वो जहाँ पर हैं, जहाँ से जीते हैं वो ना, वो वैशाली का विधानसभा से, वहाँ के लिए अच्छा कर रहे हैं। मतलब जैसे वो रोड बनना है, ये बनना है, वो बनना है, थोड़ा सा साफ सफाई ये है वो है, वो थोड़ा सा एक्टिव है, हल्के से एक्टिव है। मतलब वो बाकी उस एरिया के लिए बढ़िया है। मतलब उस एरिया के लिए मतलब वो कभी आए यहाँ घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए? उनका चुनाव जब था उस समय आए थे वो। उसके बाद में फिर अभी बहुत दिन से आए नहीं यहाँ पर, मार्केट में आए नहीं बहुत दिनों से यहाँ पर। अब हम पावर हाउस के दूसरे छोर पे आ गए हैं। ये एक बर्तन दुकान है, काफ़ी बड़ी बर्तन दुकान है। भैया हम बस आम व्यापारी से बात कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी की जो 2 साल की सरकार है उसको लेकर आप लोगों का कैसा रहा सफ़र, और आगे कुछ सरकार से आपकी डिमांड है तो वो भी आप हमसे कह सकते हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में तो सब कुछ अच्छा है, ठीक चल रहा है। मार्केट में भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में भी कामकाज हो रहे हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। बस उनसे एक ही गुजारिश है कि ये जैसे ऑनलाइन वगैरह की वजह से हम लोगों के व्यापार में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है कि ऑनलाइन में जो सामान मिल जा रहा है, यहाँ मार्केट में लोग कंप्लेन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा उस पर ध्यान दें कि भाई ऑनलाइन में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की जाएं, जो कि मार्केट में लोगों को समस्या मत हो, आम पब्लिक को प्रॉब्लम मत हो, दुकानदार के लिए भी इजी रहे। भाई देखिए, छोटे दुकानदार जो चल रहे हैं, मार्केट चल रहा है, इसमें हम लोग को आगे परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत से छोटे दुकानदारों को इस चीज़ों में बहुत दिक्कत जाती है। बाकी कार्यकाल तो उनका कहूँगा मैं अच्छा है, भाजपा का प्रशासन भी अच्छा है, हमारे मार्केट में काम सब कुछ सही चल रहा है, ये सबसे तो हम लोग खुश हैं। और भैया ये जो ऑनलाइन मार्केट का एक बड़ा डिमेरिट ये है कि ओरिजिनल जो प्रोडक्ट रहता है वो कस्टमर के हाथ में नहीं रहता, कई बार कस्टमर धोखा भी खाता है। उसके बाद भी भैया, आप ये पहले व्यापारी नहीं हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड में भी बात कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन के कारण जो आपका मार्केट का उत्साह था, मार्केट में जो भीड़ रहती थी, वो कहीं ना कहीं घटी है। हाँ देखिए, इसका कारण ये है कि ऑनलाइन वाले जो है ना, लुभावने ऑफर दे दे के लोगों को गुमराह कर देते हैं। भाई हम लोग उनको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं सही कीमत पे, लेकिन ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को भी सस्ते रेंज में दे रहे हैं। इससे लोगों को क्या लग रहा है कि हमको तो सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो क्वालिटी गिर रही है उसकी। ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्ट करें, नियम बनाएं उनके लिए भी, कि वो भी ग्राहकों को सही प्रोडक्ट दें और रेट भी जो रहे सही रहे। तो इससे क्या है, हम लोगों को भी फ़ायदा होगा कि हमारे भाई देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ग्राहकों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दें और सही कीमत पे दें, लेकिन ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा इस चीज़ों में ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि इनके लिए भी नियम बनाया जाए। सरकार थोड़ा सा इस चीज़ों पे ध्यान दे ताकि ये जो छोटे दुकानदार हैं, मीडियम वर्गीय हैं, ये लोग थोड़ा सा सर्वाइव कर पाएँ। सरकार इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दे तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए भी, छोटे दुकानदारों के लिए भी। सर एक लास्ट सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले साल मतलब 2024 दिसंबर, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है दिसंबर, और ये 2025 दिसंबर, दोनों में सेल्स में और ओवरऑल जो आउटपुट था उसमें क्या प्लस है कि माइनस है कि सेम है? हालांकि अभी तो एवरेज है ये चीज़ों में, कोई ऐसा कोई खास प्लस भी नहीं है और ना ही कोई माइनस है। यहाँ हम लोग के में उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। कुछ चीज़ों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक ये सब चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बाकी हमारे बिजनेस में तो नॉर्मली एवरेज है, कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी कवरेज आज पावर हाउस से। कल सेम टाइम हम किसी अलग भिलाई के कोने से इसी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी खबरें देखने के लिए बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।